हिंदू पांचांग के अनुसार 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना की सामग्री। कलश स्थापित करने के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, नारियल, जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत और लाल रंग का वस्त्र चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा करें और माता रानी को प्रसन्न करें। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है, जिसके सुनने मात्र से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नवरात्रि करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है और रोगी को निरोगी का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि की व्रत। एक बार यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाई थी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमिति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमिति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने पर भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमिति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमिति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमिति ने पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारी पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिनों का नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ है, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर भगवती कृपा से रोगहीन हो गया। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।